Hello friends, how are you? I hope everyone is fine, everyone is learning and everyone is growing. So welcome to my channel English Tan. इस चैनल पे मैं जो है एनसीईआरटी की इंग्लिश की जितनी भी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जितनी भी बुक्स हैं उनको कवर करता हूँ, उनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करता हूँ और कोर्सेज बनाता हूँ। पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, तो आप उनको देख देख सकते हैं। आपको जिस भी क्लास का जो भी चाहिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और साथ ही साथ मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो कि है कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करने का। वो तो जो दूसरे कोर्सेज मैं करवाता हूँ उसमें तो जो बुक में लिखा है वही मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसमें एक मैंने नया इनिशिएटिव लिया है। मैंने बहुत नोटिस किया लोगों को कि जब एक या दो या तीन या पूरा ग्रुप इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा इजी करने के लिए, आप सबको समझाने के लिए, आप सबको सिखाने के लिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि मैंने कार्टून्स लिए हैं, जैसे कि फेमस कार्टून हो गए, छोटा भीम हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब छोटे कार्टून हैं। तो इनमें जो इंग्लिश यूज़ की जाती है बहुत ही सिंपल वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज़ की जाती है जिसको आप सुन के जो है आराम से कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे। आप समझना शुरू कर दोगे कि सामने वाले लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो वही है, मैं आपको, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसको। और मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैंने साथ में सबटाइटल्स भी लगा रखे हैं। तो सबटाइटल्स इसलिए लगा रखे हैं ताकि थोड़ा सा आपको भी कन्वीनियंट हो कि उन्होंने क्या बोला है। कई बार नहीं भी पता चलता है कि उन्होंने क्या वर्ड बोला है, तो नीचे जो है सबटाइटल्स लगे हुए हैं जो कि गूगल्स की यूट्यूब की तरफ से ही हैं। तो वो थोड़ा आपके कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन मेन आपने जो फोकस देना है वो आपने फोकस देना है कि वो क्या बोल रहा है, और उस पर भी फोकस देना है कि मैं उसको कैसे डिकोड कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो आपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कि वो किस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना। इस पूरी वीडियो में जो है मैंने वर्ड्स जो हैं, वर्ड मीनिंग्स वो डाल रखे हैं, तो आप उनको देख पाओगे। और जब आप एक बार वर्ड मीनिंग सीख जाओगे तो आप कन्वर्सेशन जो हो रही है लोगों के बीच में वो उसको आप समझना सीख जाओगे। और एक बार आप समझना सीख गए तो धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाओगे, आप कन्वर्सेशन करना भी सीख जाओगे। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कितना कीनली, कितना केयरफुली सुनते हो उस कन्वर्सेशन को। और बाकी एक्सप्लेन करने का काम तो मेरा है ही, वो मैं करूँगा ही। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं। Of 100 gold coins for anyone who can catch the dreaded Mangal Singh. तो यहाँ पे राजू है। ये छोटा भीम का मैंने एक कार्टून लिया है जिसके माध्यम से मैं आपको कन्वर्सेशन कैसे समझते हैं वो मैं समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो उसमें एक पात्र है, उसमें कैरेक्टर है जिसका नाम राजू है। तो राजू क्या कह रहा है, 100 गोल्ड कॉइन्स। तो सॉरी, थोड़ा सा ये आगे हो गया है। तो यहाँ पे कह रहा है Anyone who can catch the dreaded Mangal Singh. तो यहाँ पे कह रहा है कि 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर एनीवन हु कैन कैच द ड्रेडेड मंगल सिंह। तो ये आप यहाँ पे समझ देख ही पा रहे होंगे। थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ हो रही है। And who can catch the dreaded Mangal Singh. तो उसमें अनाउंसमेंट पड़ी है उसने कि 100 गोल्ड के कॉइन्स मिलेंगे, हु कैन कैच द ड्रेडेड मंगल सिंह। ड्रेडेड का मतलब होता है कि डरावना, खूंखार, जिसको देख के लोग डर जाएं, उसको ड्रेडेड बोलते हैं। तो वही चीज़ है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Bhim, have you heard about the dacoit Mangal Singh? Yes, yes, Raju, I have heard. But तो उसने, राजू ने आगे बोला कि भीम, हैव यू हर्ड अबाउट द डेकोइट। यहाँ पे डेकोटा लिखा हुआ है, डेकोटा नहीं है, ये डेकोइट है। तो कह रहा है कि तुमने डेकोइट मंगल सिंह के बारे में सुना है। तो वो कह रहा है कि हाँ, मैंने डेकोइट मंगल सिंह के बारे में सुना है। तो have you वो कह रहे हैं कि सो वेयर ही इज़, वो है कहाँ पर, वेयर ही इज़ अप टू, मतलब वो कहाँ पे होगा, वो क्या कर रहा होगा, हमें कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो।
तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि वी डोंट नो हाउ टू रीच हिम एंड कैच हिम। तो वो क्या कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि उसको कैसे रीच करना है, उस तक कैसे पहुँचना है डाकू मंगल सिंह तक, और कैसे पकड़ना है। कैच मतलब पकड़ना। Maharaj Pratap Singh's dearest daughter, our Princess Kumari Indu, तो यहाँ पे एक उनके गांव में ढोलकपुर में जो है एक अनाउंसमेंट हो रही है। जो वहाँ का राजा है उसकी जो प्यारी पुत्री है, महाराजा प्रताप सिंह से डियरेस्ट डॉटर जो है, जो उनकी प्यारी पुत्री है, हमारी प्रिंसेस कुमारी इंदु, ठीक है, उसको क्या हुआ है, is very sick in bed. All the renowned doctors and hakims have tried and failed to cure her. Only तो कह रहे हैं कि वो सिक इन बेड है। सिक इन बेड का मतलब होता है, सिक इन बेड का मतलब होता है कि वो बेड पे बिस्तर पे पड़ी हुई है, बिस्तर पे बीमार है। जितने भी रिनाउंड डॉक्टर हैं और हकीम हैं, उन्होंने सब ने ट्राई कर लिया है, लेकिन सब फेल हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रिनाउंड आप वर्ड ध्यान रखिए। रिनाउंड का मतलब होता है बहुत ही जाना माना, पहचाना, जिसका नाम हो। तो उन्होंने बोला है कि हकीम्स हैव ट्राई टू फेल टू क्योर हर। सब लोग जो है फेल हो चुके हैं, क्योर नहीं कर पा रहे हैं। the magical herbs called Amrit Sanjeevani can save her. तो वो कह रहा है कि ओनली द मैजिकल हर्ब, मैजिकल मतलब जादुई, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, जिसका नाम है कोल्ड अमृत संजीवनी, उसको अमृत संजीवनी कहा जाता है, कैन सेव। सिर्फ अमृत संजीवनी ही एक ऐसी जड़ी बूटी बची है जो कि हमारी डियरेस्ट डॉटर जो है किंग की, उसको बचा सकती है, हमारी जो प्रिंसेस है उसको बचा सकती है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इफ़ एनीवन कैन गेट दिस फॉर द राजकुमारी, गेट दिस फॉर द राजकुमारी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वो संजीवनी बूटी राजकुमारी के लिए ले आता है, तो उसको जो है हमारे जो राजा हैं वो 100 गोल्ड कॉइन्स का इनाम देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इनाम हो चुके हैं। एक तो डाकू मंगल सिंह के ऊपर 100 गोल्ड कॉइन्स का इनाम है, दूसरा ये संजीवनी बूटी जो उनकी डियरेस्ट डॉटर के लिए लेके आएगा, प्रिंसेस के लिए लेके आएगा, उसके लिए भी 100 कॉइन्स का इनाम है। तो टोटल 200 कॉइन्स का इनाम हो गया। तो देखते हैं डाकू मंगल सिंह कैसे पकड़ा जाता है और संजीवनी कैसे मिलती है, तो आगे हम देखेंगे। लेकिन मेन आपका काम, स्टोरी तो अपनी जगह है, लेकिन आपका काम है कि उस कन्वर्सेशन को सुनना कि वो बोल क्या रहा है इंग्लिश में। बाकी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना, वो काम आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे कर रहा है। आपने सीखना है किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। इसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। टाइम किस में नहीं लगता है? हर चीज़ में लगता है। तो इसमें भी लगेगा, लेकिन आप देखते जाइए वीडियो, पूरी वीडियो देखिए। उसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, जिसको आप याद करके जो है, एक बार याद कर लोगे तो सामने वाला जब आपके साथ इंग्लिश बोलेगा या किसी और के साथ इंग्लिश बोलेगा, तो आप आराम से जो है उसको वो कर पाओगे, रिकग्नाइज कर पाओगे, या आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वो बोल क्या रहा है। तो एक बाबा है जो कि हमेशा भीम की मदद करता है। ये इस कैरेक्टर में, इस कार्टून में इस बाबा जी का भी कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है, हमें कैरेक्टर से ज़्यादा मतलब नहीं है। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो कह रहा है, बाबा भीम को बोल रहा है कि सी मतलब देखना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिनों बाद। तो वो कह रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखे हो, क्या बात हुई? How come you are here? Baba, I need. हाउ कम यू आर हेयर बाबा। तो बाबा आगे से बोल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, किस रीज़न से आए। तो इसका मतलब ये है, हाउ कम यू आर हेयर, आप यहाँ पे किस रीज़न से आए हो। तो दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स से व्हाट दे से फर्दर। Need your help and advice. Tell me, my son. तो आगे भीम बोल रहा है, आई नीड योर हेल्प एंड एडवाइस। तो मुझे आपकी जो है हेल्प चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, और आपकी जो है एडवाइस चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उससे आप अपनी एडवाइस दीजिए। तो
आगे से बाबा जी बोल रहे हैं, टेल मी माय सन, मेरे पुत्र मुझे बताइए क्या आपको किस तरह की एडवाइस चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। Baba, where can I find Amrit Sanjeevani herbs? Oh God. तो अब उसने सीधा सीधा पूछ ही लिया है, बाबा वेयर कैन आई फाइंड अमृत संजीवनी हर्ब्स। यहाँ पे निहर्ब लिखा हुआ है। ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो कई बार कुछ वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट कर देता है और कुछ भी लिख देता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आई एम देयर विद यू, मैंने यहाँ पे सब फ्लैश कर रखा है, तो आप उस वर्ड को देखिए, ये हर्ब है, निहर्ब नहीं है। तो आप ये जो सब टाइटल है ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लगाए हैं, ताकि ये आपके लिए कन्वीनियंट हो कि वो बोल क्या रहा है। अगर कई बार होता है कि कुछ वर्ड जो है हम स्किप हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो क्या बोला, तो हम यहाँ से सबटाइटल से देख सकते हैं, बट आपको पूरा सबटाइटल पे ध्यान नहीं देना है, आपका पूरा फोकस वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, बाद में मैं उसको क्या कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से जो है आप एक कन्वर्सेशन जो सीख पाएंगे। तो यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं कि भीम कह रहा है, वेयर कैन आई फाइंड अमृत संजीवनी हर्ब्स। तो मैं अमृत संजीवनी जो हर्ब है उसको मैं कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। फाइंड मतलब ढूंढना। Why do you need them, my son? I need them to save our Rajkumari. तो आगे से बाबा ने पूछा है कि ओ गॉड, है भगवान, वाई डू यू नीड दैम, तुम्हें वो क्यों चाहिए। तो आगे से भीम बोल रहा है, आई नीड दैम टू सेव राजकुमारी। तो वो कह रहा है कि मुझे वो जड़ी बूटियाँ इसलिए चाहिए ताकि मैं राजकुमारी को जो है सेव कर सकूं, बचा सकूं, क्योंकि वो तो इल थी ना, उसको जड़ी बूटियाँ चाहिए थी। It is very difficult and dangerous to find them. Nobody has ever returned back with these herbs. तो वो कह रहा है कि इट इज़ वेरी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट टू अरेंज दैम, मतलब ये बहुत ही डेंजरस है, मतलब ख़तरनाक है, और डिफ़िकल्ट मुश्किल है कि उन जड़ी बूटियों को लाना वहाँ से। और आगे से बाबा ये भी बोल रहा है, नो बडी हैज़ एवर रिटर्न, अभी तक कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया है जो कि उन जड़ी बूटियों को, उन हर्ब्स को लेने गया है। Still, Baba, I need to get them. If तो आगे से जो भीम है वो इंसिस्ट कर रहा है, जिद कर रहा है। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। तो स्टिल वो कह रहा है कि बाबा आई नीड टू गेट दैम, मुझे उसको लेना ही लेना है। you insist, then listen. To the north of this village is 150 years old haunted house. तो वो कह रहा है कि तो सुनो फिर, अगर तुम्हें जाना ही है तो टू द नॉर्थ ऑफ दिस विलेज, जो उनका ढोलकपुर विलेज है उसके नॉर्थ में, उत्तरी दिशा में जाएंगे तो इज़ 150 ईयर्स ओल्ड हॉन्टेड हाउस। तो वहाँ पे जो है 150 साल पुराना एक भूतिया जो है घर है, जहाँ पे तुम्हें जाना होगा। House. Inside that house is the tree on which you will find the herbs. Baba, तो कह रहा है कि उस भूतिया घर के अंदर एक ट्री है, उस ट्री पे ही तुम्हें जो है वो मिलेगी, संजीवनी बूटी मिलेगी। इनसाइड दैट हाउस देयर इज़ अ ट्री ऑन विच यू विल फाइंड दी हर्ब्स, मतलब उस घर के अंदर वो ट्री होगा जहाँ पे तुम्हें हर्ब्स मिलेंगी। how will I identify them? Out there you will see many banyan trees. तो भीम पूछ रहा है कि बाबा हाउ विल आई आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर संजीवनी बूटी। तो ये उसका काफ़ी वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी बूटियाँ होंगी वहाँ पे, बहुत सारी हर्ब्स होंगी, तो वो कैसे पहचानेगा। तो दैट इज़ वाई ही इज़ आस्किंग कि हाउ आई विल आइडेंटिफाई, पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, देम आउट देयर यू। फिर उसके बाद में बाबा जी क्या कह रहे हैं, आउट देयर मतलब वहाँ पर। आउट देयर का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाओ, यहाँ पे वो कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो कह रहा है कि आउट देयर वहाँ पर, यू विल सी तुम देखोगे, मैनी बनियन ट्रीज। यहाँ पे बनाना ट्री लिखा हुआ है, वो यूट्यूब ने थोड़ा गलत कर दिया है। तो बनियन ट्री वही जो आपके पीपल के पेड़ होते हैं, तो वो कह रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे पीपल के पेड़ मिलेंगे। This tree will also be like that, but you will be able to see it only at night. तो वो कह रहा है जिस पे ये संजीवनी बूटी मिली, वहाँ पे बहुत सारे बनियन के ट्रीज़ होंगे, लेकिन जिस पे ये संजीवनी बूटी लगी होगी
ये वाला पेड़ भी उस उन्हीं बनियन ट्रीज़ की तरह ही है, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, पहचानना बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहा है कि बट यू विल बी क्या कह रहा है, बट यू विल बी एबल टू सी इट ओनली एट नाइट या मिड नाइट। तो वो कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, भले ही सब पेड़ एक जैसे दिख रहे हों, सब बनियन ट्री जो हैं एक जैसे दिख रहे हों, लेकिन तुम उस संजीवनी बूटी वाले बनियन ट्री को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। क्यों? वो नाइट को पहचान सकते हो। और नाइट को क्यों पहचान सकते हो, आइए देखते हैं। At 2 after midnight, I mean after 12 o'clock only. I must leave now, Baba. तो वो कह रहा है कि रात को 12 बजे जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते होंगे उस बनियन ट्री के अंदर, जिसके ऊपर वो संजीवनी बूटी है। तो वो कह रहा है कि रात को 12 बजे के बाद में 12 ओ क्लॉक, या जिसको हम मिड नाइट भी बोलते हैं, आधी रात, तब तुम उसको पहचान पाओगे। और आगे से वो कह रहा है आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ का मतलब होता है मुझे अब जाना होगा। आई मस्ट लीव नाउ, LEAV, लीव का मतलब जाना। Your parents and friends must be so proud of you, my son. तो आगे से बाबा जी कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे जो माता पिता हैं और जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो होंगे, प्राउड फील करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे राजू है, राजू आया है। राजू कह रहा है कि भीम लुक देयर, लुक देयर मतलब वहाँ पर देखो। कि अब क्या देखना है, ढोलू, ये ढोलू, कालिया एंड भोलू, दे आर लाइंग अनकॉन्शियस। लाइंग का मतलब होता है पड़े हुए हैं, ऐसे ही जैसे ये पड़े हुए हैं। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना। को आगे जो बंदर है वो आके बोल रहा है कि भीम तुम कभी बिलीव नहीं करोगे, यू विल नेवर बिलीव, तुम कभी भी बिलीव नहीं करोगे। आउट देयर, वहाँ पर कौन है, इज़ द ड्रेडेड मंगल सिंह, वहाँ पर जो खूंखार डाकू है, जो डेकॉइट है, वो मंगल सिंह है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। Mean Mangal Singh? तो वो थोड़ी सी मरमरिंग कर रही है। मरमरिंग का मतलब होता है कि बड़बड़ाना। तो वो सब लोग बोले ओ वाओ, आई थिंक दे हैव डन इट, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने ये कर दिखाया है। आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, दे हैव डन इट, उन्होंने, भीम औरों ने कर दिखाया है। तो आगे से राजा बोल रहा है आई एम हैप्पी। तो वो क्या कर रहा है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, आगे देखते हैं। Inform you that Bhim has not only saved the life of our dear princess, तो वो कह रहा है कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट द भीम हैज़ नॉट ओनली सेव्ड द लाइफ ऑफ आवर डियर प्रिंसेस। वो कह रहा है कि मैं इतना खुश हूँ इन्फॉर्म करने के लिए, इसलिए नहीं कि उसने मेरी जो डॉटर है उसको बचा लिया है वो संजीवनी बूटी ला करके, बट उसके पीछे एक और रीज़न है। वो क्या है, देखते हैं। but has also captured the dreaded Mangal Singh. बट ऑल्सो हैज़ कैप्चर्ड द ड्रेडेड मंगल सिंह, बट ऑल्सो, परंतु उसने ड्रेडेड मंगल सिंह को भी कैप्चर किया है। ऑल्सो मतलब भी, उसने मंगल सिंह को भी कैप्चर किया है। कैप्चर मतलब पकड़ के लाना। And with great pride, I honor Bhim and his friends with this reward of 200 gold coins. तो वो कह रहा है कि विद ग्रेट प्राइड एंड ग्रेट ऑनर, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ कि मैं इनको जो है भीम को और उनके दोस्तों को 200 गोल्ड कॉइन्स देने की घोषणा करता हूँ। तो वो जो है रिवॉर्ड तो मिलना ही था, क्योंकि उन्होंने संजीवनी बूटी भी ला दी और मंगल डाकू सिंह को भी पकड़वा दिया। तो दिस इज़ व्हाट किंग इज़ अनाउंसिंग एंड रिवॉर्डिंग देम विद द गोल्ड कॉइन्स। तो क्या कर रहा है कि गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड जो है उनको दे रहा है। कौन, किंग।